नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं सदफ खान। आइए देखते हैं आज की खबरें। शिवपुरी के करेरा में काली माता का भव्य जुलूस निकाला गया। करेरा तहसील में खटीक समाज द्वारा विशेष रूप से नवरात्रि में काली माता का मूर्ति कर स्थापना की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ 9 दिन मां की सेवा करने के बाद दशहरे के दिन कई बकरों की बलि देने के बाद काली माता की मूर्ति विसर्जन के लिए भारी मात्रा में लोग एकत्रित होकर करते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस प्रशासन भी यहां मौजूद रहता है। करेरा क्षेत्र के सभी गांव से लोग यहां मां के दर्शन व विसर्जन के लिए भारी मात्रा में पहुंचते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर के दिल्ली मेरठ रोड पर हुआ भीषण हादसा। बताया जा रहा है कि हादसे में दोनों कारों में सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक बच्चा इलाज के दौरान मौत के घाट चढ़ गया है, तो वहीं गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि देर रात हाईवे पर रफ्तार के बाद अनियंत्रित कार कैंटर से टकराई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में कार में सवार महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें लोगों की मदद से निजी अस्पताल भेजा गया है। जानकारी मिली है कि महिला सहित 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर की शर्मसार करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। एम्बुलेंस ड्राइवर घायलों को ले जाने से पहले उनके परिजनों से पैसे की मांग को लेकर भिड़ गया था और पैसा न मिलने तक घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। इसमें 3 लोग घायल हैं जो सीरियस हालत में हैं। इनमें से एक श्रीमती नीरज, वाइफ ऑफ विनय चौधरी, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश तो श्री विनय चौधरी, सन ऑफ सुखपाल सिंह जी। कैजुअलिटी कितनी है? कैजुअलिटी है अवनीत, 13 साल उम्र है। मंदसौर जिले के धमनार में हर साल की तरह इस बार भी अनूठी परंपरा के चलते दशहरा पर्व मनाया गया। धमनार में इस साल कोरोना वायरस की वजह से कई कार्यक्रम निरस्त हो गए थे, या ये कहें कि मंदसौर प्रशासन ने दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति ही नहीं दी थी। यहाँ दशहरा पर हर साल 2 दिन का मेला लगाया जाता है, जिस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जिसे देखने के लिए गांव के आसपास के लोग भी पहुंचते हैं, जिसकी संख्या हजारों में होती है। लेकिन इस बार प्रशासन ने सिर्फ रावण दहन की ही अनुमति दी थी। आपको बता दें कि धमनार में रावण की 51 फीट की आदमकद प्रतिमा बनी हुई है, जिसे ना तो जलाया जाता है और ना ही विकसित किया जाता है। यहाँ दशहरा रावण की नाक पर मुक्का मारकर मनाया जाता है। इस प्रथा के अनुसार रावण को अपमानित किया जाता है। वहीं राम की सेना और रावण की सेना में युद्ध का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। लंका जलाने के प्रतीक के रूप में उपले जलाकर एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं और वहीं युद्ध के बाद जीतने वाले व्यक्ति को राम की सेना का विजय घोषित कर दिया जाता है। इस बार कार्यक्रम में विनोद मेहता ने रावण की नाक पर मुक्का मारते हुए विजय पाई है। यहाँ पर कई वर्षों पुराना ये दशहरा चल रहा है। यहाँ पर गांव में सभी लोग एक साथ दशहरा मनाते हैं खुशी से, और यहाँ रावण मारने के लिए जाते हैं। जो लंका दहन किया जाता है, लंका दहन के बाद रावण का वध करने के लिए राम की सेना रावण पे चढ़ाई करती है, लेकिन रावण की सेना उनको चढ़ने नहीं देती। इसी प्रक्रिया के तहत रावण का वध करने के लिए राम की सेना रावण के ऊपर चढ़कर रावण पे नाक पे मुक्का मारकर रावण का वध किया जाता है। इसी प्रकार दशहरा का पर्व मनाते हैं। अनूपपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अपनी कारगुजारी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल में ही कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पत्नी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई हो या फिर कर्मचारियों को गाली देते हुए रिवॉल्वर लहराकर कर्मचारियों को धमकाया हो, जिस कारण ये लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वहीं अब पूर्व मंत्री की एक नया कारनामा लोगों के सामने आया है। भाजपा मंत्री बिसाहू लाल की पहली पत्नी दुर्गाबाई ने मीडिया को बताया है कि शादी के बाद बिसाहू लाल मेरे साथ 2 सालों तक रहे हैं। उसके बाद बिना तलाक दिए मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहने चले गए थे। दुर्गाबाई ने कहा है कि ये सब पिछले 40 से 50 सालों से होता आ रहा है।
वहीं दुर्गाबाई ने यह भी बताया कि बिसाहू लाल ने उनकी पूरी ज़मीन भी हड़प ली है, जो लगभग 16 एकड़ थी। उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन मेरी मां और नाना की थी, जो अनूपपुर ज़िले के पराशी ग्राम में है। इतने सालों से विधायक और मंत्री रहे बिसाहू लाल, जो जनता के कल्याण की बातें करते हैं, उनके द्वारा जनता के साथ हमेशा मौजूद होने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वही मंत्री अपनी पत्नी के हाल तक नहीं पूछते हैं। क्या वो ऐसे में जनता का साथ दे पाएंगे? वहीं दुर्गाबाई ने बताया है कि वह अभी भी अपने मायके में रह रही हैं। शादी का तो नहीं जान भाई, अब बहुत साल हो गए, छोटे छोटे में शादी हो रही है, 40-50 साल तो हो गए। हाँ, कितने साल तक आप उनके साथ रही हैं? 2 साल रहे हूँ। 2 साल उनके साथ रहे, उसके बाद कैसे छोड़ दिया? वही हुआ, औरत का लाइस, औरत कला के फिर आपको छोड़ दिया? नहीं जी, अपने अपन नहीं, भूत प्रेत करी तब वाले छूटे हूँ भाई। अच्छा। हाँ, उसके बाद कभी सुध लिया, कभी मिलने आए, कभी कुछ? नहीं, कोई मुलाकात कोई नहीं? मुलाकात नहीं। कभी आज तक मंत्री रहे हैं, वो हाँ, विधायक रहे हैं, कुछ नहीं। कोई सुविधा दिए? नहीं, मैं अपन मायके से सुविधा कुछ नहीं दिया मैं। कोई सुविधा नहीं हाँ, दी नहीं है। दिए कुछ। और अभी बता रहे थे कि कुछ उन्होंने जमीन अमीन आप लोगों की अपने नाम करवा ली, क्या है ऐसा, क्या मामला है ये? ठीक तो है। क्या ठीक नहीं, हमार मोर महतारी के पूरा जमीन ले ले है। हाँ हाँ हाँ। कौन लिया है जमीन? किसका, कौन जमीन लिया है? परासी बसाहुला है, किसकी जमीन ली है? मेरा महतारी मेरा नाना के। क्या क्या करके ले लिए? कहाँ की जमीन थी? परासी के। परासी की जमीन हाँ। थी? कितना किनके जमीन नाम रही पे थी? लगभग? जमीन रही से कम से 13 एकड़। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।